विश्व रूप की कथा। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे विद्वान शिरोमणि सूत जी, आपने बताया है कि त्वष्टा के सुपुत्र परम विद्वान एवं तपस्वी विश्व रूप जी का मस्तक एक बार इंद्र ने काट डाला था, जबकि वे इंद्र के ही पुरोहित थे। क्या ये सत्य है? इंद्र ने अपने ही पुरोहित का सिर क्यों काट डाला और फिर उसका क्या परिणाम हुआ? इसकी कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, आप लोगों ने जो सुना है वह सर्वथा सत्य है। वास्तव में इंद्र ने अपने पुरोहित और भाजक विश्व रूप का मस्तक काट डाला था। इसका कारण यह था कि विश्व रूप एक अत्यंत उदार, दयालु एवं सज्जन प्रकृति के महापुरुष थे। वे शत्रु और मित्र में कोई अंतर नहीं करते थे। जो कोई भी उनके पास जिज्ञासु भाव से आकर उनसे कोई प्रश्न करता, वे उसका उदारता पूर्वक समाधान कर देते थे। दैत्यगण भी कभी कभी उनके पास आकर अपनी शंका का समाधान कर लेते थे तथा ज्ञान एवं उपदेश प्राप्त कर लिया करते थे। वे विश्व रूप जी को आदर की दृष्टि से देखते थे। दैत्यों और देवताओं में युग युग से वैर भाव चलता रहा है। देवताओं के अधिपति इंद्र को यह स्वीकार न था कि उनका पुरोहित उनके शत्रुओं से किसी प्रकार का संबंध रखे। इससे क्रुद्ध होकर एक दिन इंद्र ने अपने तीक्ष्ण शस्त्र से विश्व रूप का मस्तक काट डाला। मस्तक कटते ही उनकी मृत्यु हो गई। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर कश्यप पुत्र त्वष्टा ने किसी प्रकार वृत्रासुर को उत्पन्न किया। उसने इंद्र से किस प्रकार युद्ध किया और उसकी कैसे मृत्यु हुई, ये मैं आपको वज्र रचना प्रकरण के अंतर्गत बता चुका हूँ। इतना सब कुछ होते हुए भी इंद्र पाप से मुक्त नहीं हो सके। गुरु सदृश पुरोहित की हत्या, और वह भी एक ब्राह्मण की हत्या, कोई साधारण पाप नहीं होता। अतः वृत्रासुर की मृत्यु के पश्चात भी ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे उसके भय से प्राण लेकर इधर उधर भागते और छिपते रहे। कुछ समय तक वे वात्रगिनी और गिरी कन्या नाम की पवित्र नदियों के संगम पर स्थित कुओं में छिपकर कंदमूल फल खाकर अपना जीवन यापन करने लगे, परंतु वे बहुत अधिक दिन तक छिपकर न रह सके। एक दिन अवसर पाकर ब्रह्म हत्या ने उन्हें धर दबोचा। जब इंद्र ने अपने सम्मुख अखिल ब्रह्मांड को भयभीत करने वाली ब्रह्म हत्या को रौद्र रूप में देखा तो उनका साहस छूट गया। उन्होंने देखा कि ब्रह्म हत्या का रूप अत्यंत भयानक है। गले में कपालों एवं मुंडों की माला है। उसके हाथ चमकते हुए ताजे रुधिर से रंगे हुए हैं। शरीर से मत्स्य गंध निकलकर संपूर्ण वातावरण को और भी भयावह बना रही है। ब्रह्म हत्या को देखते ही इंद्र ने तीव्र गति से उसके सम्मुख से पलायन किया और निकट के एक सरोवर में कमल डंडियों के मध्य में जा छिपे। ब्रह्म हत्या उनका पीछा करती हुई उस सरोवर के तट पर भी जा पहुंची और इंद्र को बाहर निकलने के लिए ललकारने लगी। किंतु अब देवराज इंद्र में इतना साहस कहाँ था कि वे ब्रह्म हत्या के सम्मुख आ सकते। वे चुपचाप वहां पड़े रहे और वहां से बच निकलने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। सौभाग्य से उन्हें यह अवसर भी शीघ्र ही प्राप्त हो गया। एक दिन अर्धरात्रि के समय इंद्र सरोवर में से निकलकर ब्रह्म हत्या की दृष्टि बचाकर मेढ़े का रूप धारण कर पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पितामह को अपनी संपूर्ण व्यथा सुनाई और ब्रह्म हत्या से मुक्ति दिलाने के लिए अनुनय विनय करने लगे। दुखी इंद्र की करुण कहानी सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्र, तुमने अपने ब्राह्मण पुरोहित की हत्या करके भयंकर पाप किया है।
यह पाप तो ऐसा है कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर भी इससे मुक्ति नहीं मिलती। तुम्हें ऐसा भयंकर कृत्य नहीं करना चाहिए था। जब ब्रह्मा और इंद्र में इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था, तभी ब्रह्म हत्या भी वहां पहुंच गई और पितामह को प्रणाम कर बोली, पितामह, इंद्र महापापी हैं, इसे इसके पाप का दंड भोगना ही चाहिए। यह आपकी कृपा का पात्र कदापि नहीं है। यदि आप दया के वशीभूत होकर इस प्रकार के पापियों को क्षमा करने लगेंगे तो धर्म की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। ब्रह्म हत्या का तर्क सुनकर पितामह बोले, तुम ठीक कहती हो, पापी को कदापि क्षमा नहीं करनी चाहिए। परंतु इतने दिनों तक इंद्र ने जो मानसिक और शारीरिक क्लेश भुगता है, वह भी एक प्रकार से उनके पाप का ही दंड है। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित करने से भी पाप का भार कम हो जाता है। इसका भी मैं इंद्र के लिए विधान करना चाहता हूँ। पितामह की बात सुनकर ब्रह्म हत्या बोली, भगवान, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आदेश दे। उसमें मैं व्यवधान कैसे उत्पन्न कर सकती हूँ? यदि आपका ऐसा ही आदेश है तो मैं इंद्र को मुक्त करके चली जाऊंगी। परंतु मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे निवास के लिए मुझे ऐसा कोई उपयुक्त स्थान बताएं जहां जाकर मैं निवास कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, इसकी व्यवस्था मैं किए देता हूँ। तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि तुम इतनी शक्तिशाली हो कि संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हारे भार को वहन कर सके। इसलिए तुम्हें अपने आप को कुछ भागों में विभक्त करना होगा। ब्रह्म हत्या ने जब ब्रह्मा जी के आदेश को मानकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो उन्होंने सबसे पहले अग्निदेव को बुलाया और उनसे कहा, अग्निदेव, तुम पर्याप्त शक्तिशाली हो, इसलिए इंद्र पर आ पड़ी ब्रह्म हत्या का चौथा अंश तुम ग्रहण करो। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर अग्निदेव बोले, प्रभु, यह तो बड़ा भयंकर भार है, फिर भी मैं आपके आदेश को स्वीकार करने को प्रस्तुत हूँ। परंतु मुझे यह तो बताइए कि मुझे इस भयंकर भार से कब और कैसे मुक्ति मिलेगी, अथवा मुझे जीवन भर ये ढूंढना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसकी मुक्ति का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। अब से ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह तुम्हें यज्ञ के रूप में प्रज्वलित देखकर तुम्हारी ज्वाला में बीज, औषधि, तिल, समिधा, फल, मूल या कुशा आहुति के रूप में डाले। यदि वह अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो तुम्हारे साथ संलग्न ब्रह्म हत्या तुम्हें छोड़कर उस व्यक्ति से जाकर चिपट जाएगी। इसके पश्चात पितामह ने वृक्ष, औषधि तथा तिनकों को बुलाकर उनसे भी यही बात कही। उन्होंने भी जब अग्निदेव की भांति चिंतित होकर अपनी मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के तुम्हें काटेगा या भेदेगा तो यह ब्रह्म हत्या उससे चिपट जाएगी। जब वे संतुष्ट होकर चले गए तो ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर उनसे भी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश ग्रहण करने को कहा। जब उन्होंने इस हत्या से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो पुरुष रजस्वला स्त्रियों के साथ मैथुन करेगा तो ये ब्रह्म हत्या तुम्हें छोड़कर तत्काल उससे चिपट जाएगी। ब्रह्मा जी का आदेश स्वीकार कर जब अप्सराएं अपने अपने स्थानों को चली गईं, तो ब्रह्म हत्या के अंतिम चतुर्थांश की व्यवस्था करने के लिए पितामह ब्रह्मा ने जलदेव का आह्वान किया। उनके आगमन पर ब्रह्मा जी ने उन्हें भी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश ग्रहण करने का आदेश दिया। जब उन्होंने पितामह की आज्ञा को शिरोधार्य कर अपनी मुक्ति का उपाय पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो क्षुद्र बुद्धि मनुष्य तुम्हारे अंदर थूकेगा
या मलमूत्र का त्याग करेगा उसी को ब्रह्म हत्या घेर लेगी और तुम्हें मुक्ति प्रदान कर देगी। इस प्रकार ब्रह्म हत्या का विभाजन कर पितामह ब्रह्मा ने इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्ति दिलाई तथा उनके लिए प्रायश्चित करने का उपाय बताया। इस प्रकार सब लोग संतुष्ट होकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। इंद्र भी प्रायश्चित करके अपने लोक में जाकर पुनः शासन करने लगे।